जय हिंद जय हिंद। जय हिंद सारियां नु। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, है ना, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। चलिए अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। और 6 तक सेट मैंने 7, 6 और 7 दो कराया था। आज 8 और 9 देखेंगे। आज 8वां सेट है हमारा और 8 से लगाएंगे और 10 9 तक, मतलब 9 को ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद कल आप लोग का एक महा मैराथन जो है वो लगाया गया है, एकदम ढंग से सारी चीज़ें देखेंगे। आप उसके साथ एक्टिव रहना। सवाल है यहाँ से शुरू हो रहा आपका, कह रहा है कि चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला शब्द है स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। इसका मतलब बीमारी का अध्ययन, यही हुआ ना, कि वो चीज जिससे हम जो भी बीमारी हुई है उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं। पहली चीज है पेट्रीसाइड। यहां पर एक रूट वर्ड है साइड। साइड समझते हो? साइड मतलब होता है किसी चीज का हत्या। जैसे ये सफिक्स होता है, क्या होता है? सफिक्स। जैसे हिंदी में आओगे तो हिंदी में एक सफिक्स होता है क्या? दार। दार होता है किसी चीज का, इसको कह सकते हैं कि राजा। ये किसके लिए है? तो पुरुष के लिए है। पुरुष है जो राजा है उसको कहते हैं दार। और दारा मतलब होता है महिला। दारा मतलब होता है क्या? महिला। जैसे आप थाने का जो राजा है या थाने का जो मालिक है, थानेदार। जो कहने का मतलब तहसील, तहसील होता है एक जगह में, जिला होता है, जिले में तहसील होती है। तहसील का जो मालिक है, तहसील का जो राजा है, उसको तहसीलदार कहते हैं। जो कोटे का जो मालिक है उसको कोटेदार कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही मनसब होता था पहले। जैसे राजाओं का जब काल चलता था तो मनसब होता था, तो जैसे कई लोगों को मनसब मिलता था, तो क्या है इसका? तो मनसबदार है ना। जैसे किसी को 1,000 का मनसब मिल गया, किसी को 5,000 का मनसब मिल गया, तो 5,000 का अगर मनसबदार है, इसका मतलब क्या है? मनसबदार। कहने का मतलब है कि जो ये हिंदी का काम है, सेम ऐसे ही काम होता है किस चीज का? अंग्रेजी का। जैसे एक शब्द है क्या? साइड। साइड का मतलब होता है हत्या। साइड मतलब क्या होता है? हत्या। लॉजी एक शब्द है। लॉजी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पढ़ना, स्टडी, पढ़ना। यहां देखो, अब ये चीज है। एक शब्द है यहां पर पैट्री। पैट्री का मतलब होता है पिता। क्या होता है? पिता। पापा, इसको लिख लो पापा। पैट्री मतलब क्या है? तो सर पापा। समझ में आया ये बात क्या कह रहा हूं मैं? कहने का मतलब है कि जैसे सबके अपने अपने एक माने मतलब होते हैं, उन माने मतलब को कहते हैं कि जो अगर पहले लग रहा है तो इसका मतलब प्रेफिक्स, और बाद में अगर लगेगा तो उसे कहेंगे सफिक्स। तो इसका मतलब ये है, देखो यहां पर पैट्रियट है, मतलब पापा से रिलेटेड, और पापा की संपत्ति को पैट्रियट कहते हैं, या सॉरी देशभक्ति को कहते हैं। पहले तो कहते हैं ना पिता के समान है, पिता तुल्य है, राजा हमारे पिता तुल्य है, इसका मतलब वो क्या है? पैट्रियट। देशभक्ति की भावना जिसके अंदर होती है वो पैट्रियट कहलाता है। पैट्रीमनी ये है पापा की संपत्ति, पैट्री मनी हो जाएगा। ठीक है, यहां भी पैट्री है, ये तो पापा से है, तीनों तो पापा से निकले। पैथो का मतलब होता है कि जहां पर किसी चीज को जांचा जाता है, किसी चीज को जांचा जाता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं कि उस एक तरीके से कहा जाता है पैथो, है ना। पैथो का मतलब क्या होता है? जांच। पैथो मतलब जांच। जैसे नहीं देखते हो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें 4 बजे तक रिपोर्ट दूंगा, उसे कहते हैं पैथोलॉजी। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ डिजीज होता है। तो चारों चीजों के बारे में आपको बताया। ये क्वेश्चन टोटल 4 थे, ये 4 क्वेश्चन आपने करा है ना। नंबर पर आओगे तो बताओ। ये कह रहा है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड विल यू लेंड मी 50 रुपीज। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ये है इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है ये? इनडायरेक्ट बनाना। अब आप बताओ, यहां पर सेड है यानी पास्ट है, ठीक है। उसके बाद यहां पर है विल। अब सीधी सीधी बात है, विल का विल नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट है, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है। यहां पर वुड है और यहां पर वुड है, ठीक है, दोनों चीज। आप देखो तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है तो फिर टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। तो आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। डी नहीं, डी किस हिसाब से दे रहे हो बाबू? डी किस हिसाब से, क्या सोच के डी दे रहे हो? तुम क्या सोच के दे रहे हो कि
गब्बर खुश होगा किस हिसाब से? टोल्ड है ना। आप देखो दोनों में क्या अंतर है, यही अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है दोनों में। दोनों में आस्क्ड का और टोल्ड का अंतर है। नेक्स्ट आओ अगला, ये बताओ, ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है कि ही इज टू यंग दिस मूवी। तो फिर है क्या, आपको मैंने कहा था, आपको ये बात बताया था, एक शब्द होता है टू, और इस टू का जो पेयर बनता है ये बनता है टू से। टू टू। एक शब्द होता है सो, और इस सो का पेयर बनता है डैट से। किससे? डैट से। यानी टू का पेयर टू से, सो का पेयर डैट से। इसका मतलब कि अगर यहां पर टू आया है तो फिर आगे टू आएगा, आगे है टू वॉच। ही इज टू यंग टू वॉच दिस मूवी। सीधी बात है। अगर सो रहता तो डैट। क्लियर? आगे सेफर्ड। तो सेफर्ड का मतलब होता है गरेड़िया। समझ में आ गया? सेफर्ड। सेफर्ड का क्या पूछा है? फेमिनाइन। एयरफोर्स की ये आदत भी है ऐसे चीजों को पूछने का, फेमिनाइन जैसी चीजें भी पूछता है। तो सेफर्ड का सेफर्डिस होता है। समझ में आ गया? बस यहां पर जो है, अच्छा ये भी सेफर्ड, अच्छा सेफर्ड डेस कर दिया है, यानी सेफर्ड डेस। तो सेफर्ड डेस नहीं, स्पेलिंग ही गलत है, यानी लिखा तो सही है, स्पेलिंग गलत लिख दिया है। और यहां पर सी किया है, यहां पर गर्ल किया है। ये भी इसको लड़की बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि फेमिनाइन पूछा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सेफर्डिस। नेक्स्ट आओ अगला बताओ। बताओ, ये आपका PQRS है। आप बताइए कहां से शुरू करे, कहां से अंत करे, कहां से इसका पेयर बने। देखो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि गोपाल वांटेड टू सी द टाइगर्स एंड द लॉयंस फर्स्ट पहले, बट द फादर सेड दैट इट वाज मोस्ट इंटरेस्टिंग टू सी देम बीइंग फेड, दे आर जनरली फेड इन द आफ्टरनून। इसका मतलब बी और ए का पेयर है। बी के बाद क्या होगा? ए होगा। यहां ए के बाद बी है, जबकि बी के बाद ए होगा। बी के बाद क्या होगा? ए होगा। तो एक तो काट दिया। दूसरा, अब यहां पर बी सी डी है, ए से तो कोई मतलब है नहीं, बट से सेंटेंस की शुरुआत होगी नहीं, तो बट से काट दिया। अब डी और सी है। गोपाल वॉन्टेड टू सी द टाइगर्स एंड द लॉयंस फर्स्ट, पहले चाहता था। वेन, जब, वी एंटर द गेट, एक से ज्यादा लोग हैं कि जब हम एंटर करें गेट में, यह जो था बड़ा डिफिकल्ट था डिसाइड करना कि विच वे टू गो फर्स्ट, कौन से रास्ते से पहले जाना चाहिए था। और इसी चीज को कह रहे गोपाल वांटेड टू सी द टाइगर्स एंड द लॉयंस फर्स्ट, यानी वो चाहता था कि टाइगर्स को और लॉयंस को पहले देखे। चिड़ियाघर जा रहे हैं ये लोग। डी के बाद सी है, तो डी के बाद सी, यहां आंसर है बी। फिर है बी, बट फादर सेड, जो कहते हैं कि पहले ये देखे, लेकिन पापा कहे कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा यह देखना उनको खिलाते हुए। दे आर जनरली फेड इन द आफ्टरनून, और वो आफ्टरनून में खाते हैं, आमतौर पर आफ्टरनून में वो खाना खाते हैं। चलिए, खाते हुए देखना उनको अच्छा होगा। आगे बताओ अगला, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब देखो, एक शब्द होता है प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है लिखना। तो डॉक्टर कोई भी चीज, दवाई प्रिस्क्राइब कर दिए, कोई टेस्ट है वो प्रिस्क्राइब कर दिए। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी को कुछ चीज लिख देना, वो प्रिस्क्राइब है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है मना करना। क्या कर देना? फॉरबिड कर देना। मना करने को प्रोस्क्राइब कहते हैं। क्या कर देना? मना कर देना, वो प्रोस्क्राइब है। नेक्स्ट आओ, मैकबर। मैकबर का मतलब होता है डरावना। एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? डरावना। ठीक है, क्या है ये? डरावना है। ग्रुसम का मतलब होता है भयानक। क्या है? भयानक।
अट्रैक्टिव का मतलब होता है लुभावना। स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार। ट्रैश का मतलब होता है कचरा, कचरा। क्लियर? अब क्या पूछा है, चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, ठीक उल्टा। यहां पर है ग्रूसम मतलब भयानक, और ये भी है डरावना, इसका मतलब ये सिनोनिम है। काट दो इसको। ये डरावना है और ये लुभावना है, आंसर है यही, यही है। ध्यान किधर है, आंसर इधर है, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू थिक एंड थीन का मतलब क्या होता है? अब थिक मतलब दुबला पतला समझे क्या ना। लार्ज ऑब्जेक्ट, बिग एंड स्मॉल नहीं। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, अंडर ऑल कंडीशन, हर शर्त पर मानने को तैयार है, हर चीज जो कह रहे हो मानने को तैयार है, इसे कहते हैं थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू थिक एंड थीन इसे कहते हैं अंडर ऑल कंडीशन। नेक्स्ट आओ, सी हैज इनवाइटेड मी, पैसिव वॉइस है, बनाओ इसका। सी हैज इनवाइटेड मी का पैसिव वॉइस क्या होगा? एकदम लॉलीपॉप है। क्या कहा था, याद रहे, आप कान खोल के एक बात सुन लीजिए, वॉइस के अंदर कभी बदलाव नहीं होता है, यानी वॉइस की दुनिया में कभी भी बदलाव नाम का कोई चीज नहीं है। इसका मतलब कि ये अगर प्रेजेंट है तो इसका पास्ट नहीं होगा, आंसर है डी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला आओ, राधा विथ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर प्रेजेंट हेयर। लिखा है राधा किसके साथ है, अपने भाइयों के साथ। असली है कौन, राधा। क्यों? क्योंकि ये विथ से सब जुड़ा है, आपको कराया था ना, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। बाई से रहो, बिवेयर नहीं तो लगेगा वाट, ये वाट शुरू होता है विथ से। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इसका मतलब ये वाला क्या है S1, ये वाला क्या है S2, और S2 के हिसाब से वर्ब लगाएगा, नहीं लगाएगा सर। ऊपर से और सुनो, ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये भी है, ये पूरा है S2 यहां से लेके वहां तक। ये आर इनके लिए आएगा, नहीं सर, ये राधा के लिए आएगा, राधा के लिए इज होगा। हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए द का प्रयोग होता है, आंसर है सी। बनाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड, करेक्टली और इनकरेक्टली, यहां करेक्टली पूछा है, करेक्टली या हो सकता है इनकरेक्टली, मुझे ये देख के लग रहा है करेक्टली पूछ रहा है, बताइए करेक्टली क्या होगा। देखिए बचपन से पढ़ा है साइंस की स्पेलिंग, SIENCE नहीं, SCEI नहीं, SCIEN, यहां पर गलत है, CE होगा, काट दिया। साइंस ही इसका आंसर है, कंसाइंस, कर मतलब टुगेदर होता है, SCIENCE, यहां पर है एंस, SCIENCE, साइंस, आंसर है डी। या ये है क्वेश्चन टैग, और कल भी बताया था क्वेश्चन टैग के बारे में, कल भी समझाया था। निशा डांसेस वेरी वेल, अब यहां पर क्या है, तो सर यहां पर निशा है, तो निशा ही क्या बनेगी यहां पर, सब्जेक्ट, और निशा का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। आप देखो यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, सर ये पॉजिटिव है, काट दिया, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। यहां डांसेस सिंपल प्रेजेंट है, तो डांसेस यानी सिंपल प्रेजेंट में डू या डज आता है, तो यहां डज होगा, ये रहा डजेंट, आंसर ए। ये है आपका क्वेश्चन टैग। अगला आओ, यहां पर हेल्प है बाबू, टाइमली हेल्प, चलो कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बता देता हूं मैं। देखो ये हिज क्या है सर, एडजेक्टिव, टाइमली क्या है, एडवर्ब, यहां पर। और दूसरी चीज यहां भी क्या है ना, यहां पर ये टाइमली होता है एडवर्ब, लेकिन यहां पर है ये एडजेक्टिव। क्यों सर? क्योंकि यहां पर नाउन है। कहने का मतलब
यहां नाउन है, यहां एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव है, यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव। समझ में आ गया? इसका मतलब कि उसका जो हेल्प है, हेल्प एक नाउन है और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। क्लियर? इसका मतलब हेल्प पूछ रहा है, हेल्प का होगा नाउन। प्रोनाउन है नहीं, यहां है। हिम क्या है? प्रोनाउन। एडजेक्टिव है नहीं, एडवर्ब है नहीं, यह है वर्ब। बताओ, each स्टूडेंट इज गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? देखो, आपसे मैंने कहा था ईच एवरी आइदर नाइदर नन, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो पहली बात की ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो यहीं से इसका आंसर आ गया। दूसरी चीज, ये स्टूडेंट एक नाउन है और नाउन से पहले रहने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। सर सभी में एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? सर डब्ल्यू एच। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेम करना, है ना? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, यानी किसी चीज को बताना इंटरजेक्शन की मदद से। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज कर रहा है, यानी यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि सबको बांटा गया है कि हर स्टूडेंट को दिया गया है एक सर्टिफिकेट। किसका? एप्रिसिएशन का, यानी बांटा गया है, और बांटा गया है यानी बांटने का काम डिस्ट्रीब्यूटिव करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलो, यह है आपका क्या? पैसेज। एक बार आप पढ़िए, एक बार मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप सभी लोग आराम से पढ़िए इसको, फिर मैं आपको बताता हूं, मैं फिर आपको पढ़ाता हूं।
अच्छा अभी नहीं, आवाज नहीं जा रहा था, अब जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, अब ये नहीं कहोगे ना कि सर पढ़ने नहीं देते हैं, पूरा पूरा दे रहा हूं टाइम पढ़ने का। आइए इसको मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ मिलके बोलिए। यहां पर क्या है, कह रहा कि इधर कैक्टस, कैक्टस समझते हो, आपने तो देखा भी होगा, है ना। खास करके राजस्थान के जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया से इसको जानते होंगे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा होता है ना। चलिए कह रहा है कि द कैक्टस इज अ प्लांट, वो एक पौधा है, विच ग्रोज, जो फलता या फूलता है, इन वेरी, कहां पर, तो बहुत ही गर्म सूखे जगहों पर, गर्म या सूखे जगहों पर ज्यादातर देखने को मिलता है, जो बढ़ते हुए मतलब ग्रो करते हुए दिखता है हमें। दे डू नॉट हैव लीव्स, उनके पास पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते उसके पास नहीं होते हैं। इंस्टीड, बजाय, दे हैव स्पाइनी नीडल्स, उसके बड़े ही तेजधार नुकीले धार, मतलब नीडल सुई के जैसे चीजें होती हैं। विच स्टिक, जो उससे मतलब निकला होता है बाहर की तरफ, किससे, तनों से। देयर आर मेनी शेप्स ऑफ कैक्टस, कैक्टस के बहुत सारे शेप्स हैं, रूप हैं। सम आर, कुछ जो है स्मॉल है एंड राउंड है, छोटे हैं और गोल है। अदर्स आर टॉल, और कुछ और ऐसे हैं जो बहुत लंबे हैं, लाइक कॉलम्स और पिलर्स, कॉलम के जैसा, पिलर्स के जैसा, जैसे घर में कॉलम और पिलर लगा रहता है उसके जैसे ये जो बड़े बड़े भी होते हैं। सम आर शेप्ड, कुछ ऐसे शेप्ड के होते हैं, कुछ ऐसे बने हुए होते हैं जैसे कि ट्यूब्स, और उसके मतलब ट्यूब्स कैसे और बेल्स कैसे, ये टाइप दिखा रहा है, प्रकार दिखा रहा है। सम आर शेप्ड, कुछ ऐसे बने होते हैं, लाइक जैसे व्हील्स, चक्कों के जैसा। सम ग्रो, कुछ ऐसे फलते हैं, कुछ ऐसे बड़े होते हैं, एज ट्रीज, जैसे कि पेड़ है, जैसे कि सब झाड़ियां हैं। अदर्स ग्रो, बाकी के जो है अन्य जो है वो फलते फूलते हैं, एज जो है ग्राउंड कवर, जैसे ग्राउंड को कवर करते हुए। कैक्टस फ्लावर्स, यानी कैक्टस फ्लावर्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं। एंड सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है, ब्लूम एट नाइट, वो रात को भकभकाते हैं। रात को कैसे होगा, एकदम रात को जो है चमकेगा, रात को एकदम भकभकाएगा पूरा। दियर फ्लावर्स, उनके जो फूल हैं, कम आउट एट नाइट, वो आते हैं रात को। बिकॉज, क्योंकि दे आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, जो है पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट होते हैं, यानी इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है ना, कीड़े मकोड़े के द्वारा पॉलिनेट किया जाता है। और स्मॉल एनिमल्स, और छोटे जानवरों के द्वारा। डैट, की कम आउट एट नाइट, और इसलिए वो आते हैं रात को। इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, यानी जो छोटे छोटे कीट है, इंसेक्ट है और छोटे छोटे जानवर हैं, कैरी, यानी ढोते हैं, पोलन फ्रॉम वन कैक्टस टू अनदर, जो एक कैक्टस से दूसरे कैक्टस तक उसको लेके जाते हैं, उसको ढोते हैं। मोस्ट कैक्टस, ज्यादातर जो कैक्टस होते हैं, लीव, रहते हैं इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का भाग है वहां पर पाए जाते हैं। अदर्स, बाकी दूसरे, लिव इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, मेडागास्कर में पाए जाते हैं और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। कैक्टी, कैक्टस, कैक्टी, कैक्टी डू नॉट हैव, कैक्टी प्लूरल है कैक्टस का, कैक्टी, तो जैसे नहीं रहता कि रेडियस का रेड्डी, कैक्टस का कैक्टी, तो कैक्टी डू नॉट हैव वेरी लार्ज लीव्स, उनके बहुत ज्यादा पत्ते नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं होते हैं, लंबे पत्ते नहीं होते हैं। बिकॉज, क्योंकि लार्ज लीव्स, बड़े पत्ते, वुड अलाउ, ये मंजूरी देंगे, द वाटर टू इवेपोरेट, कि वो पानी को क्या कर दे, इवेपोरेट कर दे, वाष्पित कर दे, वाष्पीकरण कर देगा। वेन वाटर इवेपोरेट्स, जब पानी इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण जब होता है, इट चेंज, वह बदल जाता है, फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस, वह किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जैसे आप बर्फ को गर्म करोगे तो पानी को गर्म करोगे, भाप बन जाएगा, वही भाप को तो इवेपोरेट्स कहते हैं, वाष्पितकरण करना। इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस, वो लिक्विड से गैस में बदल जाता है। व्हेन इट बिकम्स, जब वह बन जाता है एक गैस, इट इज लाइट इनफ, और ये बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है, टू मूव थ्रू द एयर, हवा के जरिए जो है आगे की तरफ बढ़ने के लिए। दैट वुड बी बैड, और यह चीज जो है बुरा हो सकता है, फॉर द कैक्टस के लिए, बिकॉज द कैक्टस नीड द वाटर, यानी कैक्टस को जो चाहिए, जो पानी चाहिए, द वाटर टू लिव, जिंदा रहने के लिए जो चाहिए उसको पानी, जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी नहीं है, इसके जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है, तो पानी। सम कैक्टी, कुछ कैक्टस जो हैं, हैव वैक्सी कोटिंग,
मतलब ऐसा लगता है कि वैक्स किया हुआ है उसके ऊपर, वैक्सी कोटिंग होते हैं उनके तनाव पर, उनके स्टीम्स पर। सो इसलिए दैट वाटर्स विल रन डाउन, वो पानी जो है वो नीचे की तरफ चला आता है। कहां तक? तो उसके स्टीम तक। टू द रूट्स, स्टीम से लेके रूट तक। कैक्टी कैन एब्जॉर्ब वाटर, यानी कैक्टस जो है इतना एबल है कि वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को फ्रॉम फॉग, फॉग से भी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो किसमें होता है? हवा में होता है, इन द एयर। सिंस इट डज नॉट रेन, इसीलिए अगर मान के चलो कि चूंकि बारिश अगर नहीं भी होती है बहुत ज्यादा, इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में, मोस्ट कैक्टी हैव लॉन्ग रूट्स, बहुत सारे कैक्टी होते हैं जिनके लंबे लंबे रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, विच कैन स्प्रेड, जो फैल सकती हैं, आउट क्लोज टू द सरफेस, यानी उसके पूरे के पूरे एरिया पर, सरफेस पर। सो इसलिए दे कैन एब्जॉर्ब अ लॉट, ताकि वो बहुत सारा जो क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, क्या? पानी। ऑन द क्या? ओशियन, जो उसके ओशियंस हैं, जो उसके मतलब ओशियंसिस जो दिखा रहा है, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तब। ये है, और भी है क्या आगे ना? व्हाट डू कैक्टी हैव इंस्टीड ऑफ लीव्स, तो क्या होते हैं, यानी क्या होता है किसके बजाय? तो पत्तों के बजाय। तो सीधा सीधा दिख रहा था कि जो उसके स्पाइनी नीडल्स जो दिखा रहे थे, नहीं कह रहा है इंस्टीड दे हैव स्पाइनी नीडल्स, तो उसके पास क्या है? नीडल्स है, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर कह रहा है वेयर डू मोस्ट कैक्टी ग्रो, कहां पर ज्यादातर कैक्टी जो है ग्रो करते हैं? तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और अफ्रीका में भी, मेडागास्कर में भी। इसलिए साउदर्न यूरोप में तो होगा नहीं, अंटार्कटिका में कहां से होगा? वहां पर तो बर्फ होता है। एशिया में कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुछ ऐसा मतलब पैसेज में तो ऐसा मेंशन नहीं किया है, वो नाम लिया है सीधा सीधा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और कहां पर? तो मेडागास्कर। और कहां पर? तो श्रीलंका जैसी जगहों पर। देखो लिखा है कि लिव इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ है बाबू, नहीं दिख रहा होगा, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और फिर कहां है? तो अफ्रीका में है, मेडागास्कर में है, और श्रीलंका में है। समझ में आ गया? तो यही चीज है। यहाँ आप कहोगे तो सर श्रीलंका तो एशिया में आएगा, है ना? आप देखोगे कि सहारा जैसे इंडिया में भी कई कई जगहों पर पाए जाते हैं, तो वो तो एशिया में आएगा, लेकिन यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया है, इसीलिए हम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका मांगे। और खास करके क्या है? मोस्ट, ज्यादातर। ज्यादातर कहां पर? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। पिलर्स आर, पिलर कैसे होते हैं? लंबे लंबे कॉलम्स होते हैं, तो क्या है? टॉल कॉलम्स। आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेन कैक्टी ब्लूम, कब जो है कैक्टी ब्लूम करते हैं? जब रात का समय होता है, और जब रात आती है तब। जब फ्लावर्स गिरते हैं तब नहीं, जब फ्लावर्स बाहर आते हैं तब नहीं। दे आर ईटन बाय स्मॉल एनिमल्स, दे आर ईटन बाय इंसेक्ट। अच्छा, ब्लूम करते हैं कब? देयर फ्लावर्स फॉल ऑफ। चलो बताओ बाबू ये क्या कहना चाहता है? कह रहे कि कब जो है, मतलब किस समय कहा जाए, किस समय जब ब्लूम देखने को मिलता है? जब गिरता है तब नहीं, रात का तो कुछ लिखा नहीं है। इंसेक्ट के द्वारा खाया नहीं जाता है, स्मॉल एनिमल के द्वारा खाया जाता है। इंसेक्ट जो, सॉरी इंसेक्ट नहीं, दे आर ईटन बाय इंसेक्ट्स नहीं, दे आर ईटन बाय स्मॉल एनिमल। समझ में आ गया? चलिए, द सिनोनिम ऑफ एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज को अवशोषित कर लेना। जैसे आप पढ़ते हो कि गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा पहना जाता है, क्यों? है ना, क्यों पहना जाता है? क्योंकि जो व्हाइट कपड़ा होता है वो गर्मी को अवशोषित नहीं, रिफ्लेक्ट कर देता है, और काला कपड़ा अवशोषित करता है। तो अवशोषित मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, यानी क्या कर लेना? सोकअप कर लेना। कंज्यूम भी हो जाएगा, ड्रिंक इन, सब होगा। आंसर डी, तीनों इसका मतलब है, तीनों के तीनों। कब लॉन्च होगा बैच? कौन सा बैच बाबू? चलो 9 पर आ जाओ, पढ़ाना शुरू करो, क्वेश्चन लगाना सीधा शुरू करो। अलर्ट, अलर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज में आदमी नहीं आता है, सिक्योरिटी अलर्ट आता है ना। सिक्योरिटी को जब आपको अलर्ट करता है, जब आपको किसी चीज से बचाता है। एनर्जेटिक का मतलब होता है क्या? ऊर्जावान। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है। इंटेलिजेंट है, वॉचफुल, निगरानी।
तो अलर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पर जब आपको कोई भी निगरानी रखता है, या यूं कहूं मैं कि जब आपको सावधान करता, सचेत करता है, सतर्क करता है, उसे वॉचफुल कहते हैं, तो अलर्ट हो जाएगा। टू बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें करना। नॉट टू कम टू द पॉइंट कहलाता है बीट अबाउट द बुश। बीट मतलब होता है पीटना, अबाउट मतलब आसपास, किससे, झाड़ी के आसपास, मेन जगह पर नहीं, उसके आसपास इर्द गिर्द बातें करना, उसे कहते हैं नॉट टू कम टू द पॉइंट। आपने वो मूवी देखी सुपर 30? तो जब जाता है जाके, जब ऋतिक रोशन जाके और मंत्री से मिलता है, पंकज त्रिपाठी ने कितना बेहतरीन रोल किया है, तो जाके कहता है कि हमको लंदन जाना है। अगर जाइए, लंदन जाइए, पेरिस जाइए, इंग्लैंड जाइए, यहाँ जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, है ना, मतलब हर जगह का नाम, उसे कहते हैं बीट अबाउट द बुश करना। पॉइंट पर आ ही नहीं रहा, उसको पैसा चाहिए, पैसा तो बात खत्म। तो वही चीज क्या है, नॉट टू कम टू द पॉइंट, बीट अबाउट द बुश। सी सेड आई सॉ अ टाइगर हेयर। पहली बात कि यहां हेयर का देयर होगा, हेयर काटो, देयर देयर देयर, ठीक है। यहां पर सेड एक पास्ट है और सॉ भी पास्ट है, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, हैड, प्रेजेंट नहीं, हैड सीन, ठीक है। अब देखो, हेयर तो कट गया है, तो फिर देयर हो गया, आंसर हो गया डी। क्लियर है? उम्मीद है दिक्कत नहीं होगा। सर आपका इंग्लिश फाउंडेशन बैच कब आएगा सर? अभी तो बाबू टाइम है, मुझे लगता है 2-3 महीने में आ जाएगा, अभी 2-3 महीना लगेगा। राम केम देन श्याम, देखो एक शब्द है यहां पर, देखना, अब यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पर क्या है कि लास्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, लेटेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, लेट का लास्ट होता है सुपरलेटिव, और यहां पर लेटेस्ट भी होता है सुपरलेटिव। समझ में गया? लेटर का मतलब होता है अगला, लेटर का मतलब होता है अगला, लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर मतलब क्या होता है? बाद में। नहीं कहते हैं आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में बात करता हूं, यानी राम आया श्याम के बाद में, और ये है क्या, इसका कंपैरेटिव डिग्री, यानी लेटर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, एडजेक्टिव में बताया था। हाँ बनाओ जरा, बनाओ, तुम लोग क्वेश्चन टैग बहुत करते हो, क्वेश्चन टैग बनाओ, क्वेश्चन टैग, हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन टैग का। सर पैसेज करवाई, अभी करवाया ना, अभी पैसेज तो करवाया, कैसी बात कर रहे हो ठाकुर, रंजीत ठाकुर, अभी तो करवाया पैसेज, अब इसका जो सेट है इसका ही पैसेज कराऊंगा आगे। चलो, मैंने कहा कि ही डजेंट वॉन्ट टू गो टू द कॉलेज टूडे, है ना, और नहीं चाहता है जाना कॉलेज आज, है ना। इसका मतलब कि अगर ये डजेंट है, यानी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव काट दो, दो कट गया। उसके बाद डज है तो इस थोड़े होगा, डज ही होगा, आंसर है। ही क्यों आया? क्योंकि यहां ही है इसलिए ही आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। कॉरटेल का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, क्या कर देना? छोटा कर देना, उल्टा पूछा है। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, तुम्हारी तमन्ना है मेरे कमरों को सजाने की, लेकिन मेरे कमरे में जब आओगी तो किताबों के सिवा कुछ नहीं पाओगी, है ना, वही चीज। तो वही चीज क्या होता है? डेकोरेट, सजाना। तमन्ना है क्या कि तुम्हारे कमरे सजाएं, तो यानी कमरे सजाना क्या? सजाना। कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं पाओगी, जब भी आओगी मुझे उलझा हुआ पाओगी। डेकोरेट, सजाना। सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशी मनाना, मनाना। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, और इसको कहते हैं कट, यानी देखो कट मतलब काटना, शॉर्ट मतलब छोटा, यानी किसी चीज को कम करना। तो ये क्या है? कम करना। तो ये कम करना सर सिनोनिम ये तो निकला, तो ये बढ़ा दो, इंक्रीज, ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला हो, और लवर ऑफ मैनकाइंड, एक शब्द होता है लवर का, फिलो। फिलो मतलब होता है लव, और मैनकाइंड एक शब्द है जिसका मतलब होता है एंथ्रोप।
एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड। क्या होता है? एंथ्रोप। और एक किसी के लिए एक शब्द होता है आईएसटी, तो क्या हो जाएगा? फिलएंथ्रोपिस्ट। ये रहा। फिलाटेली का मतलब जो पोस्टल जो स्टैम्प्स होते हैं उनको, उनसे मोहब्बत होती है, उसे फिलाटेली कहते हैं। फिलो मतलब प्यार है, गाइनिस मतलब महिला है। फिलो मतलब प्यार है, लॉजी का मतलब जो ज्ञान विज्ञान है वो चीज। तो फिलएंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब प्यार, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, आईएसटी मतलब पर्सन। फिलएंथ्रोपिस्ट, समझ में आया? तो फिलएंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? कि जिसको मानव जाति से प्यार है, मोहब्बत है उसको मानव जाति से, उसे कहते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। स्टैंप कलेक्शन इंटरेस्टेड द बॉय, इसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट। देखो, इंटरेस्टेड क्या है? V2, यानी पास्ट, प्रेजेंट को काट दिया, वॉज। ठीक है। उसके बाद अब इंटरेस्ट के साथ एक शब्द होता है। अच्छा, यहां पर क्या किया है ना कि इंटरेस्टेड द बॉय, तो द बॉय वॉज इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट के साथ अब यहां क्वेश्चन, जरा इसका आंसर बताओ तुम लोग, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। कई लोग इसको सोचेंगे कि इसका आंसर बी दे देते हैं, बाई। बाई नहीं, इंटरेस्ट के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है इन, यहां भी वो काम, ये तो कट गया है, ये सही था, लेकिन यहां इन इन जो है वो सही है, कटा किसकी वजह से? तो यहां इसकी वजह से। इंटरेस्टेड के साथ इन लगता है, आंसर होगा सी। भाई इंटरेस्टेड है किस में? स्टैम्प को कलेक्ट करने में। अगला, एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई प्रेफर ट्रेन। प्रेफर के साथ यहां पर इंस्टीड नहीं, यहां पर लगेगा टू, यहां ऑफ काटो, टू बस, आंसर सी। अगला आओ, मिसेल्स। मिसल्स का मतलब होता है खसरा, और खसरा एक बीमारी है, बीमारी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल होगा, आंसर होगा डी। खसरा जैसे डायबिटीज, मिसल्स, खसरा नहीं, खसरे का टीका लगता है। ये बताओ, सिगरेट जब पीते होगे तो देखे नहीं होगे, आप बता दो, उसे क्वेश्चन पूछ दिया है। बताओ। आवाज नहीं आ रहा था? चलो पीछे देख लेते हैं। मैंने कहा था कि सिगरेट की जो स्पेलिंग होती है ना बाबू, वो होती है सिगार। सिगार हो गया, और डबल ई के बीच में डबल टी, ये है सिगरेट। देखते हो, दो उंगली फंसाते हैं इसे फूकने के लिए, तो डबल टी होगा, दो, तो डबल टी डबल ई, ये है सिगार, इट सिगरेट। क्या होगा? सिगरेट। तो CIGARE, दो ऐसे याद रखना, दो उंगली फंसाते हैं, तो इसीलिए क्या होगा? डबल टी। नहीं, लेबल इससे ऊपर है, CAPF का इंग्लिश इससे थोड़े होगा। ये बताया था कि पहले लगता है ना, इसमें दोनों जगह किया, इसलिए नहीं होगा, तो ये होगा। कहा था ना कि कैसे कुछ ऐसे शब्द है जिसमें कि मान के चलो दूसरे में लगाते कुछ शब्द ही नहीं है, पासर बाई, अगला वाला है ही नहीं, तो नियम क्या है? पहले वाले में लगाने का।
ये बताओ। अब यहां हिज एल्बो तो होगा नहीं, अब इससे तो है भी नहीं, बी और डी से ही है। अब देखते ही आपको आंसर आना चाहिए इसका। देखो साफ कह रहा है, डी से शुरू, बी से तो ही हैड अ फ्यू ब्रूइस ऑन हिज लेफ्ट हैंड। ये ब्रूइस का मतलब, ब्रूइसेस जो दिखा रहे हैं चोटों को कहते हैं ये। अ क्राउड गैदर यानी एक भीड़ जो है वो घेर के रखी थी चारों तरफ, किसके, तो मेरे भाई के। बिफोर ही कुड स्टैंड अप, इसके पहले कि वो खड़ा हो सकता। डी हो गया। आई वेंट इन टू द क्राउड, मैं कहां गई, तो क्राउड के पास, मैं क्राउड के पास गया। एंड वॉज, जो है एंड वॉज रिलीव्ड टू सी दैट ही वॉजेंट वेरी बैडली इंजर्ड, हिज एल्बो वॉज ब्लीडिंग। उसका, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि एक क्राउड जो है वो घेर घेर के रखा था, ठीक है। हिज एल्बो वॉज ब्लीडिंग, उसके जो कोहनी है उससे खून बह रहा था। फिर देखो, जब तक मैं नहीं जाता, है ना, जब तक मैं नहीं जाता कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है। तो आई वेंट इन टू द क्राउड, मैं गया किस में, क्राउड में। एंड वॉज रिलीव्ड, और बहुत ज्यादा रिलीव्ड हुआ ये चीज देख के, टू सी दैट, या देख के कि ही वॉजेंट वेरी बैडली इंजर्ड, कि वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से मतलब इंजर्ड नहीं हुआ था। ही हैड फ्यू, जो ब्रूइसेस, उसके कुछ चोटें थी, ऑन हिज लेफ्ट हैंड, हिज एल्बो वॉज ब्लीडिंग, उसकी जो कहते हैं कि मतलब, यहां यहां देखो दो चीज है, यहां सी को आखिरी में बना रहा है, सी नहीं होगा आखिरी में, तो आंसर क्या हो गया, डी। सी क्या, आई वेंट इन टू द क्राउड, नहीं ना, तो इसीलिए क्या हो गया, आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट, ऑल्दो ही प्रोमिस्ड टू, टू क्या, मी इन डिफिकल्ट टाइम। स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी के लिए खड़ा रहना। स्टैंड बाई का मतलब होता है किसी को वेटिंग में रखना, ये स्टैंड बाई होता है, तो किसी को मतलब स्टैंड बाई में रखना, है ना। तो ऑल दो, हालांकि ही प्रॉमिस्ड, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, टू किसके लिए, टू स्टैंड बाई मी, कि मुझे मतलब बचा के रखेगा डिफिकल्ट टाइम्स के लिए, ही डिड नॉट लिव अप टू इट। आंसर क्या है, तो बी। स्टैंड फॉर मतलब किसी के लिए खड़ा होना। सी डज नॉट लाइक लव स्टोरीज। अच्छा यहां पर क्या पूछा है, तो बताया ही नहीं क्या पूछ कर रहा है। अगर सी पूछोगे तो सर ये प्रोनाउन है, डज नॉट पूछोगे तो ये डज इसमें क्या है, तो एक्सलरी वर्ब है। लाइक क्या है, वर्ब है। यहां लव क्या है, एडजेक्टिव है, लव यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। स्टोरीज एक नाउन है, तो अगर स्टोरीज पूछोगे तो नाउन, लव पूछोगे एडजेक्टिव, कंजंक्शन है नहीं, और लाइक एक वर्ब है, तो जो मन करे वो कह दो। ऑप्शन पता ही नहीं चला कौन सा है। चलो, चलो इसको पढ़ो, पढ़ो एक बार आप।
चलो भाई पढ़ते हैं इसको। अब पढ़ लिए ना, अब मेरे साथ पढ़ लो, आओ। क्या कह रहा है कि इट हैज लॉन्ग बीन नोन, यानी बहुत लंबे समय से यह जाना जा रहा है, दैट की वेन, जब एक्सपोज्ड टू लाइट, जब एक्सपोज की करा गया लाइट को अंडर सुटेबल कंडीशंस, यानी निश्चित कंडीशंस पर, किसके, टेम्परेचर के, एंड मॉइस्चर और नमी के, द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो हरा भाग है प्लांट्स का, पौधों का, यूज कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से, एंड रिलीज ऑक्सीजन टू इट, और उसमें ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दिस एक्सचेंज आर द अपोजिट ऑफ दोज, यानी यह जो है एक्सचेंज, जो एक्सचेंज किया जा रहा है, इन एक्सचेंजेस को मतलब कहा जाएगा कि ये अपोजिट है दोज, उनके लिए, डेट ऑकर्स इन रेस्पिरेशन, जो श्वसन प्रक्रिया होती है, सांस लेते हैं हम लोग, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेते क्या है, ऑक्सीजन। इसका ठीक उल्टा, पेड़ क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन। सेम वही चीज है रेस्पिरेशन में। द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, है ना। इन फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, और जो उसके जो सैनिटाइज, जो फ्रॉम है, मतलब एक तरीके से, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसके मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो मौजूद हैं उनको सिंथेसाइज करता है, और एंड वाटर, किसके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बाई किससे, क्लोरोप्लास्ट, किसके मदद से, क्लोरोप्लास्ट के, किस में मौजूद होते हैं, प्लांट्स के, प्लांट्स के सेल में मौजूद होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, तो लाइट की उपस्थिति में, है ना, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको। ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट, यानी ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट है किसका, ऑफ द रिएक्शन, इस प्रक्रिया का। फॉर इच, और इसके लिए, मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं और किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, जो यूज्ड किए गए, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, और उससे एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और इसका जो प्रभाव है, इसका जो परिणाम है इस रिजल्ट का, जो रेडिएंट्स एनर्जी होती है फ्रॉम द सन, सन से वो स्टोर कर ली जाती है एज केमिकल एनर्जी में, इन टर्न, और मुड़ता है द केमिकल एनर्जी में, इज यूज्ड टू डिकम्पोज, यानी डिकम्पोज कर देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और किसको, पानी को। द प्रोडक्ट्स ऑफ दियर डिकम्पोजिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, आर रिकम्बाइंड, वो रिकम्बाइंड हो जाते हैं इनटू अ न्यू कंपाउंड, एक नए कंपाउंड में, विच इज सक्सेसिवली बिल्डअप, जो निरंतर सक्सेसिवली क्या होती है, बनाती है, बिल्ट अप इनटू अ मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कि ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जटिल सब्सटेंस के अंदर, आफ्टर मेनी इंटरमीडिएट स्टेप्स, बहुत से इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हैं, शुगर इज प्रोड्यूस्ड, जो शुगर होता है प्रोड्यूस होता है, एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय पर एक बैलेंस होता है किसका, गैसेस का, इन प्रिजर्व, बचा के रखता है किसमें, एटमोस्फेयर में। चलिए, विच टाइटल बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडियाज इन दिस पैसेज, क्या कह रहा है कि इसमें जो पैसेज है उसको कौन सी आइडियाज को कहा जाए, फोटोसिंथेसिस की बात है ना, तो वस्कुलर प्लांट है नहीं, शुगर है नहीं, तो यानी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, इन फोटोसिंथेसिस वाटर, यानी प्रकाश संश्लेषण में जो पानी है वो क्या होता है भाई, पानी मौजूद रहता है, पानी क्या होता है, मस्ट बी प्रेजेंट, जरूर से जरूर मौजूद रहता है। अगला, द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है, एंड वाटर, और पानी का, टू फॉर्म शुगर रिजल्ट इन एन एक्सेस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन और क्लोरोफिल। क्या कह रहा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन और पानी का कॉम्बिनेशन किसके लिए, तो शुगर के लिए, रिजल्ट करता है एक्सेसिव मात्रा में क्या कर देना, ऑक्सीजन का, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच प्रोसेस इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में से, मतलब आपको पहले ही बताया था कि कौन सा प्रक्रिया है वो अपोजिट है, ठीक उल्टा है किसके, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, तो सर CO2 को O2 में बदल देता है, और हम रेस्पिरेशन लेते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, इसका मतलब कि ये रेस्पिरेशन से ठीक उल्टा है।
श्वसन प्रक्रिया से ठीक उल्टा होता है। इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एनर्जी फ्रॉम द सन, जो ऊर्जा होती है सन से, इज चेंज टू केमिकल एनर्जी। कंडक्ट करता है क्या? फ्रॉम जो जाइलम टू द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। फिर क्या कह रहा है कि नॉट नेसेसरी टू द प्रोसेस। भाई ऐसा थोड़े ना, जरूरी तो है ही। रिलीज्ड 1 to 1 फॉर ईच मॉलिक्यूल टू कार्बन डाइऑक्साइड यूज, नहीं। ये क्या करता है? मतलब इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम द सन इज क्या? अब देखो, चेंजेस नहीं, इज चेंजेस नहीं होगा। पहली बात तो यहां ग्रामर से भी कर सकते हो इसको। इज किया है तो फिर उसके बाद कंडक्टेड फ्रॉम द जाइलम टू द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। भाई उसी से आप कहते हो कि किसी भी फोटोसिंथेसिस होता है और उसके अंदर क्या होगा कि जो जितने अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, जैसे कई ऐसे पौधे होते हैं अगर उसको धूप नहीं लगेगा खराब हो जाएगा, तो उसको हरियाली रखने का, हरा भरा रखने का काम यही करता है। तो यही है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। आपका सेट पूरा हो गया। कल जो है महामैराथन के लिए तैयार रहिए, है ना। बढ़िया से क्वेश्चंस के लिए जो है रेडी रहिए। अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, और कल इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, बढ़िया सारी चीज़ों को और समझेंगे। आप तैयार रहिएगा। टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मुझे लगता है कि टाइम पहले ही होगा, क्योंकि मुझे 3-4 घंटे का क्लास लेना है, ऊपर ही क्लास लेना है, तो थोड़ा सा समय चाहिए होगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।